नमस्कार, स्वागत है आपका संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर। और आज की क्लास में अपन MGSU यानी बीकानेर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग BA पार्ट 3 के सिलेबस की एक कविता का अध्ययन करने वाले हैं। अपनों ने नागार्जुन जी का परिचय देखा था और नागार्जुन जी द्वारा रचित एक कविता है उनको प्रणाम, जो आपके सिलेबस में चलती है। तो आज अपन उसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो कविता लिखी है नागार्जुन जी ने। तो कवि नागार्जुन की कविता है उनको प्रणाम। इस कविता का अध्ययन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। उनको प्रणाम एक बहुत ही सुंदर कविता है, कर्मवादी कविता है। ये किसी भी व्यक्ति के कर्मशील होने को ही प्रणाम करना चाहते हैं। सामान्यतः नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि थे और प्रगतिवाद में कर्मशीलता का बड़ा ही महत्व माना जाता है। और इन्होंने उन लोगों को प्रणाम करने का कहा है जिन्होंने कर्म किया। ये नहीं मानते कि आप जो कर्म करते हो उसमें सफलता तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते, ये मैटर ही नहीं करता। ये कहते हैं कि आपने काम करने की शुरुआत कर दी, ये ही अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ये मतलब नहीं है कि जो लोग सफलता तक पहुंचे, मुझे ये मतलब है कि जिसने काम शुरू कर दिया कम से कम उसमें हिम्मत है। तो इसलिए मैं उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। तो वो लिखते हैं कि जो हो न सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कि जिन लोगों के काम पूरे नहीं हो सके, सामान्यतः ये इसलिए भी उन लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं कि जो लोग सफल हो जाते हैं तो सफलता को सब लोग प्रणाम करते हैं, परंतु जो लोग असफल हो जाते हैं कम से कम वो कर्मशील तो थे, काम किया तभी असफल हुए। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं कभी असफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कोई काम ही नहीं किया। तो जो काम ही नहीं करेगा उसको तो असफलता मिलनी नहीं है। काम करेगा उसी की सफलता हो सकती है, उसी की असफलता हो सकती है। तो इसलिए वो कर्मशील बनने तक को प्रणाम करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम में सफल नहीं हो सके परंतु उन्होंने काम करना शुरू किया, इसलिए मैं उनके जज्बे को, उनके उत्साह को प्रणाम करता हूं। आगे ये लिखते हैं कि कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्य पथ की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है, यानी एक तीर संघर्ष का वो चलाता है। हालांकि वो तीर लक्ष्य पर जाकर नहीं लगता, वो लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, परंतु उसने तीर चलाया तो सही, उसने एक कदम बढ़ाया तो सही। आगे वो लिखते हैं कि रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, उनको प्रणाम। जिसने कम से कम संघर्ष की तरफ एक कदम बढ़ाया, हालांकि वो हार गया क्योंकि उसका तीर लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया, परंतु फिर भी उसके कदम बढ़ाने को, उसके उस तरफ बढ़ने को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और उन्होंने यहाँ पर सिंबल दिए हैं युद्ध क्षेत्र के। ये कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जिस प्रकार से एक व्यक्ति तीर चलाता है और शत्रु पक्ष का सामना करता है और उसका तीर शत्रु पक्ष पर सही जाकर नहीं लगता, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, तो वह व्यक्ति मारा जाता है क्योंकि सामने वाले का तीर उसको लग जाता है, तो वह मारा जाता है। परंतु वह मर गया, ये कोई मैटर नहीं करता। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते ही हैं, परंतु कम से कम उसने सामना करने का प्रयास तो किया, वह डर कर तो नहीं भागा। तो इसलिए मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये पद मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए, उनको प्रणाम। आगे वो लिखते हैं कि जो छोटी सी नैया लेकर उतरने करने को उद्धी पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। अब वे समुद्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो समुद्र को पार करने के लिए एक छोटी सी नैया लेकर आगे बढ़ता है, परंतु एक छोटी सी नाव से समुद्र पार नहीं होता क्योंकि समुद्र विशाल होता है। तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही छोटी सी नैया को लेकर समुद्र में जाता है और समुद्र के बीच में जाता है, तो वहां पर
समुद्र के दबाव को, समुद्र की लहरों को उसकी छोटी सी नाव सहन नहीं कर पाती और वहीं पर वह निराकार यानी उसी में वह विलीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में जाने का जज्बा उसने जो दिखाया, उत्साह उसने जो दिखाया, उसने जो कदम बढ़ाया, उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आगे वो लिखते हैं कि जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। अब ये पर्वत शिखर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नवीन उत्साह के साथ, जोश के साथ कुछ लोगों ने पर्वतारोहण के लिए घर से निकले, उसका प्रयास किया। तो पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए जब वो चले तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो मध्य रास्ते से ही वापस लौट आए, असफल होकर लौट आए, क्योंकि आगे जा नहीं पाए। उनकी कमजोरी या फिर अपन यूं कह सकते हैं उनकी हिम्मत जवाब दे गई। और कुछ लोग ऐसे थे जो पर्वत पर चढ़ रहे थे, उसी समय बर्फ में समाधि लग गई उनकी। बर्फ में समाधि का मतलब होता है कि पर्वतों पर बर्फ थी और वो बर्फ से चढ़ रहे थे पर्वत पर, परंतु उसमें फिसलते हुए और उसी में समाधि ले ली। तो दोनों ही प्रकार के लोग सफल नहीं हुए, यानी पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो कुछ लोग तो असफल वापस लौट आए, कुछ वहीं पर हिम समाधि ले गए, परंतु कम से कम प्रयास तो किया पर्वत पर चढ़ने का। तो इसलिए उनके प्रयास को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ये मैं दोबारा बता देती हूँ, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। तो मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। आगे वो लिखते हैं कि एकाकी और अकिंचन हो। अकिंचन का मतलब होता है गरीब। जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु, प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। अदृष्ट का मतलब होता है भाग्य। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब भी थे, तो उनके पास पूरे साधन नहीं थे, सुख सुविधाएं नहीं थी, और पूरे साधनों के अभाव में वो अकेले ही और निकल जाते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। अब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल तो जाते हैं, पर पूर्ण साधनों के अभाव में वो लोग परिक्रमा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और चलते 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 किसी के तो पांव टूट जाते हैं, यानी वो पंगु हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर भाग्य के या किस्मत के इतने दांव चलते हैं कि वो रास्ते में ही रह जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, परंतु फिर भी उनके कर्मशील बनने को मैं प्रणाम करता हूँ। तो नागार्जुन जी यहाँ पर भी उनको प्रणाम करते हैं। दोबारा बता देती हूँ, एकाकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु, प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दांव चले, उनको प्रणाम। आगे वो लिखते हैं कि कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। ये उन शहीदों की शहादत को प्रणाम करना चाहते हैं। देखिए, याद कीजिए उस समय को जिस समय हमारा भारत गुलाम था, स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी थी, परंतु हम उन सभी का नाम नहीं जानते। हाँ, कुछ ही लोगों का नाम अपन जानते हैं। तो इसलिए नागार्जुन जी कहते हैं कि जिनके नाम जानते हैं उनको तो सभी प्रणाम करते हैं, परंतु मैं उनको प्रणाम करता हूं जिनको सफलता नहीं मिली, परंतु और लोग भी उनको भूल चुके। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिनके कार्य सफल नहीं हुए, और कार्य सफल नहीं हुए इसलिए वो फांसी पर झूल गए, फांसी पर चढ़ गए, थोड़े ही दिनों बाद दुनिया भी उनको भूल गई, परंतु मैं उनको हृदय से प्रणाम करना चाहता हूँ। क्यों प्रणाम करना चाहता हूँ? क्योंकि उनका कार्य भी महत्वपूर्ण था, जिसकी बदौलत हम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, आज़ादी में जी रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि थी उग्र साधना, पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, या जन्म काल में सिंह लगन पर कुस में ही देहांत हुआ। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
जो जैसे ही कुछ करने की तरफ या अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने का सोचते हैं, तो उसके साथ ही उनके साथ कुछ ऐसा दुखद घटित होता है कि वो दुखी भी हो जाते हैं। साथ साथ उनकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंजिल के रास्ते में ही पूरे हो जाते हैं। परंतु उनकी जो उग्र साधना थी, यानी उत्तेजना के साथ उन्होंने जो कदम बढ़ाया था, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि थी उग्र साधना, जिनका उत्साह से भरा पहला कदम था, पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, परंतु जीवन का उनके दुखद अंत हो गया। उनका जन्म काल तो सिंह लगन में हुआ, यानी वो शेर की तरह उठे, पर कुसमय ही देहांत हो गया। परंतु असमय ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। शेर की तरह उठे जरूर, परंतु शेर की तरह लक्ष्य के अंतिम छोर तक पहुंच नहीं पाए। परंतु फिर भी मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म किया, उन्होंने पहला कदम तो बढ़ाया। आगे वो लिखते हैं कि दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। अब वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़े ही साहस के साथ कदम बढ़ाया और दूसरों के लिए उदाहरण बनने की सोची, अर्थात लक्ष्य तक पहुंचकर दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करने की सोची। परंतु कहते हैं ना, किस्मत का लिखा हुआ कौन समझ सकता है। परंतु उनका जीवन बंदी बन गया, अर्थात वो भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। परंतु फिर भी उन्होंने कदम बढ़ाया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। आजकल कोई भी व्यक्ति, खास तौर से यदि अपन राजनीति की बात करें, तो नेता लोग छोटा सा काम करते हैं, एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं तो भी विज्ञापन करते हैं, अखबार में, टीवी न्यूज चैनल पर वो छा जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी महान लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्म किए, परंतु गुप्त रूप से। उनका योगदान था, वो किसी के साथ तुलना करने योग्य नहीं था, परंतु उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं किया, उन्होंने दिखावा नहीं किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम जाने जाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा हमें याद करें, हमारी प्रशंसा करें। वो बड़ाई के भूखे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए। परंतु फिर भी जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनके जीवन में भी कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, प्रतिकूल परिस्थितियां, जिन्होंने कर दिए मनोरथ चूर। मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छा। तो उनके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिन्होंने उनके मन की इच्छाओं को चूर चूर कर दिया, समाप्त कर दिया, अर्थात वो भी सफल नहीं हो पाए। परंतु कम से कम उन्होंने संघर्ष किया, एक कदम बढ़ाया, और उनके उसी कदम को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं उनके उसी कदम का सम्मान करना चाहता हूँ। तो ये थी कविता नागार्जुन द्वारा रचित उनको प्रणाम। इसमें मैं पहले बता देती हूँ आपको पूरी की पूरी कविता दोबारा, कि इन्होंने सबसे पहले तो युद्ध का उदाहरण दिया है कि युद्ध में दो राजा लोग, या फिर अपन यूं कहें कि पक्ष और विपक्षी लड़ते हैं, और एक का तीर यदि चूक जाता है तो दूसरा उसे मार जाता है और वो विजेता बन जाता है। तो वो कहते हैं कि विजेता को तो सभी याद करते हैं, परंतु जो हार जाता है कम से कम उसने भी तो वीर गति को प्राप्त किया है, वो भी तो लड़ा है, तो उसके कर्म को भी प्रणाम किया जाना चाहिए। तो इसलिए वो हारे हुए व्यक्ति के कर्म को भी प्रणाम करते हैं। दूसरा जो पद है उसमें वो कहते हैं कि एक छोटी नाव लेकर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करने का प्रयास करता है, हालांकि वो छोटी नाव लेकर समुद्र को पार नहीं कर पाएगा, परंतु फिर भी उसकी हिम्मत, उसके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं कि उसने छोटी सी नाव से समुद्र को पार करने की सोची तो सही। तो इसलिए वो प्रणाम करते हैं। तीसरे पद में वो पर्वत शिखरों के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग पर्वतों पर चढ़ने के लिए घर से निकले, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो रास्ते से वापस लौट आए, और कुछ लोग ऐसे थे जो पर्वतों पर जो बर्फ पड़ती है उसमें ही उनकी समाधि लग गई। तो दोनों ही लोग असफल हुए, परंतु दोनों लोग बढ़े थे, संघर्ष किया था, कर्म किया था, इसलिए मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पहले पद में युद्ध का वर्णन, दूसरे में समुद्र का, तीसरे में पर्वत का और चौथे में भू परिक्रमा का, यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कुछ लोग निकले जो गरीब थे, जिनके पास संपूर्ण साधन नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत की परिक्रमा करने की। हालांकि साधनों के अभाव में वो असफल हो गए, उन्होंने अपने पैर तक खो दिए, तो इसलिए मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। उसके बाद जो 5वां पद है उसमें उन्होंने उन क्रांतिकारियों, उन शहीदों को प्रणाम किया है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं है, परंतु उनका योगदान था। तो इसलिए वो कहते हैं कि हालांकि उन्होंने अपने कार्य में सफलता नहीं पाई, परंतु फिर भी वो फांसी पर झूले थे, उनका भी कुछ योगदान था, तो इसलिए मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो ये 5वां पद था। और जो 6ठा पद है उसमें कुछ ऐसे लोग जो साहस के साथ उठे, जिनका जन्म सिंह लगन में हुआ, यानी शेर की तरह वो उठे, और बाद में उनका जो अंत है, उनके जीवन का अंत है, वो दुखांत रहा। तो उस वजह से वो असमय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु उन्होंने कर्म किया, इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और उसके बाद आगे जो है वो भी कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण है जो उदाहरण बनने के लिए खड़े हुए थे, परंतु उदाहरण बन नहीं पाए। और अंतिम रूप में जो पद इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने अपना उद्देश्य भी डाल दिया है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तुलना के योग्य नहीं होते, जो तुलना से परे होते हैं, जिनके कर्म तुलना से परे होते हैं, महान कर्म होते हैं, वो विज्ञापनों से बहुत दूर रहते हैं। मैं उनके कर्म को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। कर्मशीलता का संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में इनके द्वारा रचित अगली कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।